नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का। जी हाँ, कांग्रेस के बालू धानोरकर जी का निधन हो गया, जो कांग्रेस सांसद थे चंद्रपुर से, और अब वो सीट खाली हो गया है। उसके ऊपर उपचुनाव होने की तैयारी भी हो जाएगी, क्योंकि दूसरा पुणे से भी गिरीश बापट जो भाजपा के सांसद थे, उनका भी निधन हो गया। नहीं, महाराष्ट्र में 2 संसदीय सीट जो है खाली हो चुका है। अब उसमें कभी भी उपचुनाव हो सकती है। इसी में चर्चा करेंगे, क्योंकि एक कांग्रेस का सीट है, एक भाजपा की सीट है। इससे क्या सेमीफाइनल के रूप में देखा जाएगा लोकसभा चुनाव की, क्या इसी पर हम जानेंगे हमारे सहयोगी अनिल खत्री जी से। खत्री जी, क्या लगता है आपको, 2 सीट जो है अभी उपचुनाव होंगे, इससे ये जो इसके परिणाम जो है काफी कुछ कहेंगे महाराष्ट्र की राजनीति सर, में? पहली बात तो ये हो जाएगी कि जी। कांग्रेस वाले ट्यूट्यू कर रहे थे कि पुणे की सीट जो है हाँ वो कलमाड़ी के जमाने से हमारी थी, जी। तो हमको वो मिलनी चाहिए। और राष्ट्रवादी वाले बोल रहे थे कि अभी बदल जो हुआ इस सिचुएशन में उसमें हमको देना चाहिए। हाँ। सर, ये मामला ही खत्म हो गया। अभी दोनों को एक एक सीट मिल गई। हाँ। राष्ट्रवादी के लिए पुणे खाली हो गई, क्योंकि अभी कांग्रेस के लिए अपनी सीट एक ही महाराष्ट्र में आई थी। हाँ। पूरे महाराष्ट्र में 48 में एक ही आई थी, ये बाळू धानोरकर की। उन्होंने भी प्रफुल्ल पटेल जैसे बड़े आदमी को पराभूत किया था, और थोड़े से मार्जिन से आए थे। वो पहले सर शिवसेना में थे। अच्छा। तो वो पराभूत हो गए 9 के इलेक्शन में। फिर 14 के इलेक्शन में वो विधानसभा में चुन के आए, और 19 के इलेक्शन में वो कांग्रेस में गए, और कांग्रेस की ओर से वो अकेले चुन के आए। मगर उनकी पर्सनालिटी और पॉपुलैरिटी होगी तो चुन के आए। तो सर, उनकी जो सीट है वो कांग्रेस की हकदार सीट है। जी। और राष्ट्रवादी की ये है अभी नए सिचुएशन में। तो सर, ये महाआघाड़ी में जो डिस्प्यूट पिछले कुछ दिनों से चल रहा था, वो इनके निधन की वजह से खत्म हो गया। वाटा भी तो मांगेगी सर, बोले हमारा क्या, हमेशा मैं बाजू में बैठा रहूं? नहीं सर, नहीं मांगेंगे, नहीं मांगेंगे। मैं बोलता हूँ ना आपको, नहीं मांगेंगे तो नहीं मांगेंगे। उल्टा ये जो मैं आइडिया आपको दे रहा हूँ कि कांग्रेस को वो सीट हो गई, ये राष्ट्रवादी को हो गया, अभी चर्चा नहीं होगी, ये मैं संजय से बात करके बोल रहा हूँ जी। वो बोला कि दोनों के लिए एक एक सीट खाली हो गया, अभी लफड़ा ही मिट गया। ये बताया कि और एक आध सीट हो सकता है खाली जाए, तो उनका भी हो जाए काम। हाँ, नहीं सर, ऐसा है कि असल में एक व्यक्ति ऐसी है, खासदार और एक आमदार जी, कि जो किसी समय भी कुछ भी हो सकता है उनका। ऐसे है, नाम नहीं कुछ, नाम नहीं, नाम नहीं, मतदार संघ नहीं, एरिया नहीं, कुछ नहीं पूछने का मुझे। मगर वो 2 लोग जो हैं वो भी बड़ी मुश्किल में हैं। अच्छा। एक विधानसभा का है, और वो अभी क्या है ना कि अभी धानोरकर साहब जब गए हैं, उसके बाद ये पुणे का अनाउंस नहीं हुआ है, तो उसके साथ ये हो सकता है जी। तो कांग्रेस और ये आपस में बांट ले सकते हैं। अभी वो जो 2 लोग हैं, वो मेरे को लगता है कि थोड़ा टाइम लेंगे। है सीरियस, एकदम एडमिट ही है, और लास्ट स्टेज में है, ये भी सच है। मगर वो टाइम लेंगे। अगर टाइम लेते हैं और तब तक ये दोनों डिक्लेयर होते हैं, तो उनका वो पीछे पड़ जाएगा। फिर उसके बारे में नहीं बोलेंगे तो अच्छा है। सर, लास्ट टाइम हमने वो सच बात तो निकली, गिरीश बापट जैसे ही गए वैसे हमने बोला कि यहाँ पे 5 उम्मीदवार हो सकते हैं। वो बात सही निकली जी। मगर लोगों ने निंदा की कि भाई अरे अभी तक उनका तो अंतिम संस्कार नहीं हुआ, तब तक आप क्या ये कर रहे वगैरह। मगर सर, आपको बताऊं मैं, ये बाळू जी धानोरकर जो है ना, वो जाने की 4-5 दिन से संभावना थी। तो 2 चीजें मैं साक्षी हूँ। एक तो ऐसा है कि एक सभी वर्तमान पत्रों ने, दैनिकों ने और चैनल्स ने बाळू धानोरकर के ऊपर कम से कम आधा घंटे का प्रोग्राम बनेगा, इतना टेप्स तैयार करके रखा था। हाँ, मालूम था ना ये जाने वाले हैं, मालूम था। सर, ऐसा मालूम होता है तो करके रखते हैं, कभी से रखते हैं। कभी कभी तो महीना राह देखते हैं कि अरे अभी हमारे सब टेप तैयार है, आगड़े लेके तैयार है। ये सर, इतना ही नहीं, प्रतिक्रिया लेके रखते हैं। हाँ, हमारे एक मराठी के बहुत बड़े साहित्यिक जो थे, वो ऑलमोस्ट ब्रेन डेड हो गए थे। तो चैनल वाले निकल पड़े, आपको क्या लगता है इनके जाने से? तो एक गुस्सा हो गया, वो बोले अभी तक है वो जिंदा, क्लिनिकली ही अलाइव, तब तक। वो बोले अभी क्या करेंगे, वो जाएंगे तो 100 लोगों का इंटरव्यू लेना है, हम ले सकेंगे क्या? नहीं, फिर आपका नहीं आएगा, तुरंत दिखाना है मुझे, तुरंत हमको दिखाना है, 1 मिनट के अंदर ठाक 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 करना है। चलो, तो आपको मालूम है ना जाने वाले वो, तो दे दो ना, स्टॉक में रखते हैं। हाँ, स्टॉक करके रखना पड़ता है। तो सर, ये करके रखते थे। बाळू धानोरकर का सर बहुत लंबा परिचय कल आएगा, क्योंकि पहले से ही तैयार था। सो इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे घर में
जी कोई बूढ़ी औरत रहती है या बूढ़ा रहता है, वो मरने के दम है वो करता ही रहता है, मतलब अभी जाएगा क्या, अभी जाएगा, अभी जाएगा क्या, अभी जाएगा, और घर में शादी होती है। हम्म, हाँ, तो हम क्या करते हैं, उसको हॉस्पिटल में रख देते हैं। हाँ हाँ, और या तो एक ऐसे कोने की जगह में रख देते हैं कि भाई वो वहां गया तो सिर्फ 2 लोगों को पता चलेगा, बाकी लोगों को पता भी नहीं चलेगा। जी और अगर वो गया ना, मैंने खुद मेरे फैमिली में ये देखा है कि कोई गया, हॉस्पिटल में गया, तो मैं उसका ये होने के कारण मुझे फोन आया उसका, डॉक्टर का। वो बोला कि आपके ये पेशेंट जो थे वो अभी गुजर गए। मैं बोला देखो अभी 7 बजे है, 9:30 का मेरे घर में शादी शादी का मुहूर्त है, हमारे फैमिली में, घर में नहीं था, फैमिली में है, तो अभी आप अनाउंस करके फायदा क्या है। गए वो, शांति रखो, उनको वेंटिलेटर ऊपर से लगा के रखो, अगर कोई गलती से आता है आएगा नहीं, अभी सब इधर ही है। और सब शांति, शाम को वो विदाई विदाई होने के बाद रात को 2 बजे मैं आता हूँ और अनाउंस करता हूँ कि वो गए। सर डॉक्टर ने बोला सही है, उन्होंने उसके ऊपर मास्क लगा के रखा दिखाने के लिए, और ये बर्फ बर्फ सब बड़ी तरह से उसको इसमें नहीं डाला, एसीयू में रखा, मतलब ताकि कोई साला ये गया तो उसको दिखाई दे। और रात 2-3 बजे तो फिर मैं बोला रात को क्यों उठाने का, सबको आराम से सुबह बताएंगे। सुबह 8 बजे मैं बोला सबको कि नाना जी का अभी अभी निधन हुआ है, फोन आया है मुझे वगैरह, तो रोना धोना वगैरह चालू किया। मगर एक मेरे दोस्त थे मतलब उन्हीं का फैमिली मेंबर था, वो बोले कि अनिल मुझे डाउट है, कल तुम्हारा चेहरा जिस तरह से फर्क हुआ था उस तरह से ये कल ही गए हैं सुबह। मैं बोला हाँ सही है, मगर मैंने किया वो ठीक किया कि नहीं किया। बोला नहीं अच्छा किया तुमने। तो सर ये धानोरकर जी थे, वो गए हुए ही थे ऑलमोस्ट। सर इसमें और एक बात है, मेरे 5 फ्रेंड ऐसे हैं, उसमें से 4 मर गए, जिन्होंने वो अपना पेट बड़ा होता है, शरीर बड़ा होता है, वो कम करने के लिए वो एक मेरे पास अभी वो नाम भी लिखा हुआ है, कोई बायोटिक ऐसा ऑपरेशन होता है कि जिसकी वजह से आंतड़े का कुछ हिस्सा है वो काट देते हैं और वो आंतड़ा छोटा करते हैं। हाँ क्या बोलते हैं मालूम नहीं मुझे, है मेरे पास लिखा हुआ वो। तो सर 5 में से 4 ने किया, चारों मर गए। क्योंकि सर इन द लॉन्ग रन वो अभी प्रयोगता में चालू है ना, तो 4 लोग उसमें से मर गए, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो गए। सर इनका भी ऐसा हुआ है, 7 साल पहले इनका वो ये कमी करने के लिए यही बायोपेट्रिक का क्या बोलते हैं उसको, वो ऑपरेशन हुआ, तब से उनको इन्फेक्शन था आंतड़े में, और वो धीरे धीरे 7 साल निकाले फिर भी उन्होंने, और लास्ट में तो कोलैप्स हो गए और चले गए। सर वो जो लोग आजकल ये काट के करते हैं या ये काटते हैं वो काटते हैं, उनको जरा सावधान, लीडर लोग ज्यादा कर रहना चाहिए। अभी पॉलिटिकल बात आए तो राष्ट्रवादी के लिए पूना खुल गया, इनके लिए कांग्रेस खुल गया, और मेरी अभी जानकारी जो है वो सही है कि नहीं वो पता चलेगा थोड़े दिन में। गिरीश बापट की जो बहू है जी वरदा, उसको टिकट दे रहे हैं बीजेपी की ओर से। अभी वहां किसको टिकट देंगे मुझे मालूम नहीं। सीट किसके पास जाएगी लगता क्या है आपको? सर कांग्रेस के पास जाएगी। टू अर्ली टू प्रेडिक्ट, मगर पूना की सीट वर्दा बापट को अगर टिकट दिया तो जीत सकती है, वो जीत सकती है जी, जीतेगी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, जीत सकती है। अभी ये कांग्रेस की जो चंद्रपुर की जो है वो सामने कौन खड़ा होता है, बीजेपी का ही होगा कोई जी। ऐसा लगता है, वहां का मैं नहीं बता सकता, मुझे जानकारी नहीं है, लेंगे ना जानकारी सर और बोलेंगे, आगे वीडियो बनाएंगे उसके आगे वीडियो। जी सर, थैंक यू सर। और एक नेता है बहुत बड़े जो इनका संसद से संबंध है, हाँ। आगे मत कोई इंडिकेशन मत दो क्योंकि मैं फंस जाऊंगा। सर वो डेथ बेड पे हैं, और उनका भी ऐसा है कि मुंडी ऐसी हुई कि गए, ऐसी है तब तक जिंदा है। तो कल सुबह मुझे उनके एक दोस्त ने, करीबी फैमिली मेंबर ने मुझे बताया कि म्हटलं कशी आहे तब्येत, तो म्हणे नाही आता खरं नाही, डॉक्टरने उपचार पण बंद केले। वो बोले अभी शांति से जाने दो उनको। तो मैं बोला एक रिक्वेस्ट करूं क्या तेरे को, तो दोस्त है करके कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल चीज़ है। मैं बोला देखो आज 28 तारीख है और संसद भवन का उद्घाटन है जी, और बड़ी शान से और धूमधाम से अंतर्राष्ट्रीय इवेंट हो रहा है, और तुम्हारे ये जो रिलेटिव है, क्योंकि नाम लूंगा तो उसका पता चलेगा कौन है वो
संसद के एक पदाधिकारी रह चुके हैं। तो उनका जाना अगर सुबह डिक्लेयर हो गया तो पूरे इसके ऊपर छाया पड़ जाएगी, कार्यक्रम के ऊपर एक मायूसी छा जाएगी। और मोदी साहब ने इतना सब कुछ वो किया है, वो पानी में वेस्ट हो जाएगा। और लोग फिर और अपोजिशन वाले बोलेंगे देखो संसद का इतना बड़ा पदाधिकारी जाने के बाद भी ये दिवाली मना रहे, जबकि इनको श्रद्धांजलि करनी थी, ये करना था, वो करना था। तो मैं बोला तेरे को एक रिक्वेस्ट है कि तू ये बात छुपा के रख, अगर वो गए भी तो भगवान करे वो बच जाए, मगर अगर गए तो तू मेरे को एक वचन दे। तो वो बोला कि उनको संसद के बारे में बहुत गरिमा थी, अभिमान था, तो अगर मैं उनकी मृत्यु की न्यूज जो है वो नहीं लीक करूंगा उनको बुरा नहीं लगेगा, उनकी आत्मा को भी, वो भी बोलेंगे कि एक तरह से हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, तो मेरी मृत्यु की बातमी आज देने की जरूरत नहीं है, मगर नहीं करूंगा। सर उसने प्रॉमिस किया। फिर मेरे को उसको रिकन्फर्म करना था कि भाई मैंने बोला है मगर सुना नहीं तो मैंने बीजेपी के मुंबई के एक टॉप के नेता हैं उनको फोन किया। मैं बोला ऐसे ऐसे हालत है मेरी, उनसे बात हुई है उनके घर में किसी से, तो आप भी जरा थोड़ा उनको बोलो कि आज के दिन वो अनाउंस नहीं करें। तो बोला मैं तुरंत बोलता हूँ तुम्हारे। वो बोले तो ये ऐसी बातें तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आती है? मैं बोला आप लोगों ने तो वाजपेयी जी की मौत छुपा के रखी थी कितने दिन, बाला साहब की मौत सर 3 दिन छुपा के रखी थी। तो मैं बोला ये जनरीत है और इसका पालन निर्दयता से करना पड़ता है। तो वो बोला मैं बोलता हूँ। बाद में उसका मुझे फोन आया कि वो बोला मुझे अनिल जी का फोन आया था, हम फिलहाल ऐसी बातें कुछ सामने आई नहीं। हाँ, और अभी भगवान की दया से अभी तक ये मोमेंट तक वो है, तक सामने नहीं है, मतलब नहीं हमने गए नहीं है। मैंने सुबह भी आज उसको धन्यवाद देने के लिए फोन किया तो बोला नहीं है अभी, मगर कभी भी कल या परसों होने वाली है न्यूज। तो न्यूज आएगी तो आप याद रखो कि वो न्यूज सच में है, मगर आधी तो होती भी हम नहीं आएगी ऐसा देखते थे। सर समारोह वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपको एक बधाई देता हूँ कि आज हिंदी पत्रकारिता दिवस का अरे आपको दिवस है, तो आपको शुभेच्छा, आपकी शुभेच्छा। सर आपके जो हिंदी पत्रकार है मुझे ही आपको याद देना चाहिए था, उन सबका मुझे मैसेज आया है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस पर आपको शुभकामनाएं। तो मैं सभी हिंदी पत्रकार और हमारे जितने बंधु है सबको मैं शुभेच्छा देता हूँ हिंदी पत्रकार का। तो हमारा जो मुख्य चर्चा था यही, बालू धानोरकर जी जो चंद्रपुर से सांसद थे उनका देहांत हो गया है, और उसके पहले पुणे से गिरीश बापट जी का भी दोनों चुनाव लगेंगे अभी लोकसभा के, उपचुनाव के लिए जो है अब तैयारी शुरू हो जाएगी। इस पे हमारा वीडियो लगातार आगे बनता रहेगा। तो हमारे चर्चा के ऊपर आपका क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में और ये मत लिखो हाँ कि उनका अंतिम संस्कार होने से पहले आपने ऐसा कैसे किया वगैरह वगैरह, हमने जानबूझकर किया है क्योंकि ये पॉलिटिक्स है। सब चैनल वालों ने पहले से तैयार करके रखा है जी, तो हमको गाली मत दो ना। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।